स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज हम लेकर आए हैं कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा विभिन्न केंद्रीय विभागों के अंतर्गत जारी किए गए 2423 प्लस रिक्तियों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऐसे सभी भारतीय नागरिकों से जिन्होंने 10वीं 12वीं स्नातक या फिर इंजीनियरिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में। इस वीडियो के अंतर्गत पदों से संबंधित रिक्तियां, पात्रता की शर्तें, आयु सीमा, वेतन, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया क्या होगी, महत्वपूर्ण तिथियां डिटेल में हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपको बता दें कि इस वैकेंसी से संबंधित जो पीडीएफ है उसका लिंक और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहां जाकर आप उसका सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल पदों की संख्या 2423 है। पद का नाम, विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षक, पुस्तकालय सूचना सहायक यानी लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सहायक प्रोग्रामर के अतिरिक्त अन्य पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या 2423 है। आयु सीमा रखी गई है 18 से 40 साल के बीच, 42 साल के बीच, जो कि पद के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ वेतनमान जो होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक यहाँ पर जो पोस्ट वाइज वेतनमान दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता, कम से कम आवेदक की आयु सीमा पोस्ट वाइज मैट्रिकुलेशन, 12th पास, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिग्री डिप्लोमा, जैसा भी पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगा गया आवेदक के पास होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया जो होगी कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन एसएससी के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनके दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम तिथि। महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 23 जून 2025। आज से ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी 24 जून 2025 रात के 11 बजे तक। नौकरी का स्थान कहाँ पोस्टिंग दी जाएगी चयन होने के बाद में, तो संबंधित जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन उनके द्वारा आवेदित पदों पर किया जाएगा, उनको भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहां कहीं भी पद की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां बात करेंगे पदों की संख्या की कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी कितने पद हैं। अनरिजर्व के हैं 1169 पद, पिछड़े वर्ग के हैं 561 पद, एससी वर्ग के 314 हैं। इसी तरह यहाँ जो एसटी वर्ग के टोटल पद हैं 148 हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं टोटल पद 231। कुल पदों की संख्या हो जाती है 2423। तो अब बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड की। तो आयु सीमा, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं हम, यहाँ आवेदक की जो आयु सीमा है 1 अगस्त 2025 के आधार पर तय की जानी है। पद के अनुसार 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, 18 से 30 साल, 18 से 35 साल, 18 से 42 और 20 से 25, 21 से 25, 21 से 27, 21 से 30 और 25 से 30 पद के अकॉर्डिंग आयु सीमा क्राइटेरिया रखा गया है। अधिकतम आयु में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक की छूट दी जाएगी, जिसके अंतर्गत OBC PWD को 13, SC ST को 15 साल तक की यहाँ पर छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता भी यहाँ हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ डिटेल में आप जान लें। मैट्रिकुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षा और MTS के पदों के लिए 12वीं पास, तकनीकी सहायक और हिंदी टाइपिस्ट के पदों के लिए स्नातक या उससे ऊपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सहायक प्रोग्रामर, जूनियर वैज्ञानिक सहायक के पदों के लिए, और कुछ पदों के लिए विशिष्ट योग्यताएं यहाँ पर रखी गई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, जिसे आप डिटेल में जान सकते हैं। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। स्नातक योग्यता के साथ ग्रुप C पदों के लिए मैट्रिकुलेशन, ESM के लिए 15 वर्ष की सेवा की कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। चयन प्रक्रिया एक बार दोहरा देते हैं। यहाँ पर चयन जो होगा 24 जुलाई से
24 जुलाई से 8 अगस्त 2025 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा सीबीई उत्तीर्ण करने वाले कैंडिडेटों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उनके एसएससी के द्वारा निर्धारित किए गए वेन्यू तिथि के दिन, तो वहाँ आवेदक को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। इसके साथ ही 2 जीरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी लेकर जानी होंगी। आवेदन शुल्क यहाँ पर इन पदों के लिए सामान्य ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के द्वारा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, फ़ीस एक बार पेमेंट हो जाने पर नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो महिला किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखती हों, SC, ST, PWD, ESM उम्मीदवारों के लिए कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। उन्हें फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से फ़ीस का भुगतान किया जा सकता है। तो ये फ़ीस से रिलेटेड जानकारी होगी। अब यहाँ पर आवेदन कैसे आपको करना है, तो आपको सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा आवेदन करने के लिए। ssc.gov.in की वेबसाइट पर, वहाँ सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिवेट हो, और आपके पास में ईमेल आईडी होना अत्यंत ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सारी जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कम्युनिकेशन है मोबाइल नंबर और आपके ईमेल के माध्यम से ही एसएससी के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। आवेदन करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को आप ज़रूर पढ़ लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से आप एसएससी द्वारा जारी किए गए विभिन्न पदों पर अपनी शैक्षिक योग्यता के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।